हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी एनाटॉमी की क्लास पढ़ेंगे। एनाटॉमी में हमारा क्या चल रहा था? सेल चल रहा था ना। सेल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सेल क्या है? फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, सेल हमारा क्या है? फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, तो हमारा सेल है। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? जो हमारा सेल है, इसकी हम स्टडी जो हमारी होती है, स्टडी ऑफ सेल, इसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे? मेडिकल टर्म में इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं साइटोलॉजी क्या होता है, या पूछ लेंगे स्टडी ऑफ सेल को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। अब जो हमारा सेल है, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो हमारा जो लिविंग सेल है ना, लिविंग सेल डिस्कवर बाय एंटनी वैन लीवेनहुक। ठीक है, इसने हमारा जो है लिविंग सेल डिस्कवर किया था, और इसी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एंटनी ने। ठीक है, इसी को तो हम माइक्रोस्कोप का फादर कहते हैं। और लिविंग सेल को डिस्कवर किया था किसने? एंटनी वैन लीवेनहुक ने। कब? 1665 में। 1665 में। अब हमारा आता है डेड सेल। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया? हमारा डेड सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। ये हमारा एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डेड सेल किसने डिस्कवर किया, या ये पूछ लेंगे रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया है। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किसको कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को ही कहते हैं। ठीक है, एंड इसने और क्या किया है? डेड सेल डिस्कवर किया है। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अपनी। क्या सेल हमारा क्या है? फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल हमारा क्या है? फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? साइटोलॉजी। लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया है? एंटनी वैन लीवेनहुक ने। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी किसको कहते हैं? हम एंटनी को ही कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसने माइक्रोस्कोप को बनाया था, किस लिए? सेल को देखने के लिए। ठीक है, डेड सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, डेड सेल को किसने डिस्कवर किया है? हमारा रॉबर्ट हुक में। और इसी को फादर ऑफ साइटोलॉजी और फादर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा सेल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपना। सेल, अब हम बात करेंगे जो हमारा सेल होता है, सेल से हमारी बॉडी कैसे बनती है। ठीक है, सेल जो होते हैं हमारे, दो सेल होते हैं ना, एक तो फीमेल सेल होता है, फीमेल सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम। और एक मेल सेल होता है, मेल सेल। लार्ज सेल अगर एग्जाम में पूछे लार्ज सेल कौन सा होता है, तो फीमेल सेल होता है, ओवम। ठीक है, स्मॉल सेल क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये हमारा स्मॉल सेल होता है। ठीक है, जब इनका फ्यूजन होता है आपस में, ये दोनों फ्यूज होते हैं, तब बनता है हमारा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनती है। ठीक है, पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद धीरे धीरे
ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो कैसे बनता है? अब हमारा ये सेल हो गया, ये हमारा जाइगोट है। ठीक है, अब क्या होगा, ये बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये जब जुड़ जाएंगे, जैसे अब ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक क्या करती है, जब हम घर बनाते हैं तो ब्रिक्स लगाते हैं ना अपने घर में, तो उसी तरह से सेल आपस में जब जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाता है, टिश्यू, एक टिश्यू बना देता है ये। ठीक है, फिर टिश्यू क्या करता है, हमारा ह्यूमन बॉडी में एक ऑर्गन बना देगा। मान लीजिए आप स्टमक लगा लीजिए। ठीक है, स्टमक एक ऑर्गन है ना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर क्या करेगा, स्टमक बन जाएगा, फिर बहुत सारा जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर जब बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से सेल ह्यूमन बॉडी तक पहुंचता है। ठीक है, पहले सेल होता है, फिर टिश्यू बनता है, उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं, फिर हमारा सिस्टम बनता है, फिर हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है पूरी। अब हम आगे बात करेंगे सेल के अंदर हमारे क्या क्या ऑर्गेनेला होते हैं। ठीक है, अब हम अपने सेल ऑर्गेनेला के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेला क्या होते हैं, हमारे वो पार्ट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, डीएनए आरएनए है हमारा, और ये क्या है, गोल्गी एपरेटस, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है हमारा लाइसोसोम, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये साइटोप्लाज्मिक, ये जो दिख रहा है आपको ये फ्लूइड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट होता है ना, उसको हम सेल ऑर्गेनेला बोलते हैं। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना न्यूक्लियस की। हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस हमारा क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला कौन है, तो वो है हमारा न्यूक्लियस। एंड इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप की बात करें हम तो इसकी शेप कैसी होती है, राउंड एग शेप। इसकी शेप कैसी होती है, राउंड एग शेप। ठीक है, एंड थर्ड हम बात करेंगे, ये क्या है, आरबीसी जो हमारा है ना, आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल, उसके अंदर एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन आरबीसी। ठीक है, हमारा जो आरबीसी होता है उसके अंदर ये एब्सेंट पाया जाता है। अब आरबीसी में क्या होता है, हमारा जो हमारी आरबीसी होती है ना, जब इमेच्योर से मैच्योर होती है, जब हमारी आरबीसी इमेच्योर से मैच्योर होती है तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना वो एस्केप हो जाता है, आरबीसी के अंदर से वो एस्केप हो जाता है। कब, जब इमेच्योर से मैच्योर हमारी आरबीसी होती है ना, तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो एस्केप हो जाता है। तो क्या होता है, ये एब्सेंट होता है कहाँ पे, आरबीसी के अंदर। ठीक है, एंड लास्ट हम बात करेंगे, अगला हमारा है रिसेप्टर साइट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन।
ये क्या है, रिसेप्टर साइट है किसकी, स्टीरॉयड हार्मोन की। अब हम बात करेंगे जो हमारा स्टीरॉयड हार्मोन, दो हमारे हार्मोन होते हैं ना, स्टीरॉयड एंड नॉन स्टीरॉयड हार्मोन, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगी। स्टीरॉयड हार्मोन एंड नॉन स्टीरॉयड हार्मोन। क्या होगा, जो स्टीरॉयड होता है ना, ये बाइंड होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। उसके बाद ये क्या करता है, सेल को उसका फंक्शन करने के लिए तैयार करता है। तो ये क्या है, रिसेप्टर साइट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्टीरॉयड हार्मोन है न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होता है, ठीक है, ताकि वो सेल को तैयार कर सके उसके फंक्शन के लिए। एंड नॉन स्टीरॉयड हार्मोन में क्या होगा, ये बाइंड होता है हमारा, नॉन स्टीरॉयड जो हार्मोन है ये बाइंड होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होता है जो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन होता है। एंड स्टीरॉयड हार्मोन जो हमारा वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड होता है। लास्ट है हमारा जो सेल है हमारा, ये क्या है हमारा, कंट्रोलर न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस है जो हमारा, वो क्या है, कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है, ये हमारा सेल का कंट्रोलर है। हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है ना, तो सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है सेल को कंट्रोल। तो क्या पढ़ा हमने न्यूक्लियस में, ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेला है। इसकी शेप कैसी है, राउंड शेप है। आरबीसी के अंदर ये क्या पाया जाता है, एब्सेंट मिलता है आरबीसी में, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बताया ना, जब आरबीसी इमेच्योर से मैच्योर होती है तो क्या होता है, न्यूक्लियस एस्केप हो जाता है। रिसेप्टर साइट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, ये क्या है, रिसेप्टर साइट है किसकी, स्टीरॉयड हार्मोन की, ठीक है, कहाँ पे ये बाइंड होता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, फिर ये फंक्शन के लिए उसको तैयार करता है सेल को। और ये क्या है, कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है हमारा, सेल को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमारी बॉडी को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखता है ना, वैसे ही हमारा सेल को कौन कंट्रोल करके रखता है, न्यूक्लियस। ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अभी डीएसएसबी के भी फॉर्म्स निकल रहे हैं, 1 तारीख से बोल रहे हैं कि ये ओपन हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। आज हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, सेल ऑर्गेनेला, कल हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हम अपनी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आगे हम कल करेंगे अपनी क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू।